दोस्तों, इतिहास लिखने का मौका रोज नहीं आता है और जब बांग्लादेश की टीम 22 अगस्त को मैके के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेकेंड टेस्ट खेलने उतरेगी, इन 11 खिलाड़ियों के पास मौका होगा इतिहास लिखने का। 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट खेलने पहुंची बांग्लादेश ने पहले ही टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश का डोमिनेशन रहा, सीरीज में 1-0 से आगे निकल गए। यानी मैके में बांग्लादेश अगर जीत गया तो सीरीज 2-0 से बांग्लादेश के नाम व्हाइट वॉश कर देंगे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के स्टेक्स बहुत हाई हैं। बात इज्जत की है, अगर मैच जीते तो इज्जत बचेगी और सीरीज 1-1 से ड्रॉ होगा तो स्टेक्स बहुत ही क्लियर है, इतिहास वर्सेस इज्जत। डार्विन की विक्ट्री कोई फ्लूक नहीं रही थी। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही डिपार्टमेंट्स में आउट प्ले किया था। तो क्या बांग्लादेश वही फॉर्मूला रिपीट कर पाएगी? ऑस्ट्रेलिया क्या चेंजेस करेगा? मैके की पिच कैसी होगी और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से प्लेयर्स होंगे इस मैच को डिसाइड करने में? आइए आज समझते हैं। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं रियल शॉट। सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि डार्विन की जीत इंपॉर्टेंट क्यों थी, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस मैच का। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में पहली बार टेस्ट मैच हराया था और वो भी 9 विकेट से हराया, प्रॉपर डोमिनेशन के साथ। हसन महमूद ने मैच में 9 विकेट लिए, मेहदी हसन मिराज ने सेकेंड पारी में 5 लिया। पूरे मैच में जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा मेहदी हसन मिराज का और ये विक्ट्री स्पेशल बनी 2 कारणों की वजह से। पहली चीज ये थी कि बांग्लादेश अपने बेस्ट पेस अटैक के साथ नहीं खेल रहा था, फिर भी पेस अटैक ने इंपैक्ट डाला। ध्यान दीजिएगा, नाहिद राणा इस टीम का हिस्सा नहीं थे। दूसरी इंप्रेसिव चीज जो मुझे लगी वो ये थी कि बैटिंग ने एक यूनिट की तरह बल्लेबाजी की, सबने कंट्रीब्यूट किया, कोई सुपरस्टार्स पर डिपेंडेंस नहीं रहा। और इस एक जीत ने कैसे परसेप्शन बदल दिया, इसकी कहानी टिकट सेल से समझ सकते हैं। साल 2018 ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को होस्ट करने से मना कर दिया था क्योंकि कमर्शियली वायबल नहीं था बांग्लादेश को होस्ट करना। और बस एक टेस्ट मैच की जीत के बाद मैके के टेस्ट का डे 1 सारे टिकट सोल्ड आउट है। बांग्लादेश सेंटर स्टेज पर है, यानी डार्विन की जीत बस एक जीत नहीं रही थी, इट वाज अ स्टेटमेंट। खैर, दोनों टीम्स ने बदलाव क्या क्या किए हैं, आइए इसकी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक चेंज कंफर्म किया है, जैक वेदरल्ड स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मैथ्यू रेनशॉ को टीम में वापस बुलाया गया और ओपनिंग की जिम्मेदारी भी उन्हें ऑलरेडी सौंप दी गई है, ऐसे कंफर्म कर दिया पैट कमिंस ने। वेदरल्ड का फर्स्ट टेस्ट पर्टिकुलरली रफ रहा था, पहले पारी में 23, दूसरे में 0 रन बनाए। 6 टेस्ट मैचेस के बाद उनका एवरेज भी 20.36 है, तो बहुत खास रिकॉर्ड रहा नहीं है। रेनशॉ के पास एक्सपीरियंस है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शेफील्ड शील्ड के इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। पिछले सीजन 499 रन बनाए, 49.9 का एवरेज, 3 सेंचुरीज एट द टॉप ऑर्डर। मानस लाबुशेन पर भी प्रेशर जरूर था, बट फॉर नाउ ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें बैक किया है। हालांकि मिचेल जॉनसन जैसे एक्स क्रिकेटर्स ने सवाल जरूर उठाया है मानस के इंक्लूजन पर, लेकिन उन्हें अभी के लिए रिटेन किया गया है। बांग्लादेश के पास शरीफुल इस्लाम अब अवेलेबल हो गए हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया और मैके पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या उन्हें टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कोच फिल सिमंस ने कहा है कि ही इज समवन हु हार्डली लाइक्स टू चेंज विनिंग 11s। तो बांग्लादेश क्या कोई चेंज करेगा? प्रोबेबली नहीं। अब जीत के लिए बांग्लादेश को फिर से क्या करना होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। बांग्लादेश के लिए फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहली चीज, ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को फिर से प्रेशर में डालना है। डार्विन में ऑस्ट्रेलिया 198 पर ऑल आउट हो गया था। कैमरन ग्रीन ने सेकेंड पारी में शतक जरूर लगाया था, लेकिन बाकी की बैटिंग जो है वो कंसिस्टेंटली डिलीवर नहीं कर पाई है, थोड़े प्रेशर में जरूर है। बांग्लादेश चाहेगा कि ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन, इन तीनों को फिर से रोका जाए। ये 3 खिलाड़ी हैं जो लंबी पारियां खेल सकते हैं। अगर ये सेट हो गए तो गेम का कंप्लेक्शन बदल सकते हैं। तो टॉप ऑर्डर को प्रेशर में लाना और इन 3 खिलाड़ियों को रोके रखना बांग्लादेश की प्रायोरिटी होगी। दूसरी चीज, पेस अटैक को फिर से सेंटर स्टेज पर लाना होगा। हसन महमूद ने डार्विन में जो किया एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। तस्किन अहमद भी एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन है, वो अपना पूरा एक्सपीरियंस लेकर आएंगे और इबादत हुसैन भी पेस अटैक को डेप्थ देते हैं। कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो इन 3 के साथ ही जाएगी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने प्रूव कर दिया है कि उनके पास वो पेस अटैक है जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर सकती है और मैके में इसी फॉर्मूले के साथ कंटिन्यू करना चाहेगी बांग्लादेश की टीम। तीसरी चीज जो बांग्लादेश को ध्यान देनी होगी वो है पेशेंस। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बांग्लादेश के कैप्टन नजमुल हसन शांतो ने डार्विन के बाद पेशेंस को सक्सेस का की बताया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको हर बॉल पर अटैक नहीं करना होता है, कभी कभी वेट करना होता है और जब कोई गलती हो उसको पनिश करना होता है। बांग्लादेश की बैटिंग अलग लेवल पर इसीलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि उनके बैटर्स took their time and punished the poor deliveries। बांग्लादेश के बैटर्स ने पेशेंस बनाए रखा और जब भी कोई खराब डिलीवरी आई
उसको पनिश किया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम सिर्फ एक ओपनर नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ गेम टाइम का भी है। एक फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड को बांग्लादेश ने ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में बीट किया, कंफर्टेबली बीट किया। बैटिंग में टॉप ऑर्डर फेल हुआ, बॉलिंग में बांग्लादेश ने प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया और ऑस्ट्रेलिया अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मैच कंट्रोल नहीं कर पाया, काफी पीछे छूट गया। पैट कमिंस ने डिफीट के बाद माना भी कि बांग्लादेश ने उन्हें प्रॉपरली आउट प्ले किया है। अब मैके में ऑस्ट्रेलिया के पास एक एडवांटेज जरूर है, प्रेशर के बावजूद ये उनका होम ग्राउंड है और ये वेन्यू पहली बार मेंस टेस्ट होस्ट कर रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ अरीना में क्राउड भी ऑस्ट्रेलिया के फेवर में होगा, प्लस फर्स्ट टेस्ट के पहले प्लेयर्स ने 6-7 महीने से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला था, तो प्लेयर्स भी जरूर थोड़े रस्टी रहे होंगे। दिस टाइम अराउंड ऑजीज विल बी चार्ज्ड अप एंड रेडी टू गो फॉर द सेकेंड टेस्ट। लेकिन बांग्लादेश के फेवर में सबसे बड़ी बात यह है कि वो साइकोलॉजिकली बिलीव करता है कि ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सकता है। एंड एट दिस जंक्चर बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। बांग्लादेश की तरफ से सबसे पहला नाम होगा हसन महमूद का। डार्विन में 9 विकेट्स लिए। अगर वो सेम डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को परेशान करते हैं, तो बांग्लादेश फिर से डोमिनेट कर सकता है। दूसरा प्लेयर मेहदी हसन मिराज, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट किया। सेकंड इनिंग्स में 5 लिया, फर्स्ट इनिंग में 50 जड़ा था। और अगर मैके की पिच मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन को असिस्ट करती है तो मिराज और ताजुल इस्लाम दोनों ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। और तीसरा खिलाड़ी जिस पर नजर होगी, तंजीद हसन। फर्स्ट इनिंग में उनके सेंचुरी ने बांग्लादेश को पहले इनिंग में ही बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया था। अगर वो ऑस्ट्रेलिया के न्यू बॉल अटैक को सर्वाइव कर जाते हैं, ब्लंट कर देते हैं, तो बांग्लादेश फिर से स्कोरबोर्ड प्रेशर बना सकता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो सबकी नजर होगी कैमरन ग्रीन पर। डार्विन में उन्होंने सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी जड़ी थी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में एक बैटर था जिसने रेजिस्टेंस दिखाया था। कैमरन ग्रीन से बहुत लंबे समय से एक्सपेक्टेशन है कि वो टॉप क्लास टेस्ट ऑलराउंडर बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि अब वो कंसिस्टेंटली वैसी परफॉर्मेंसेस दे, डिलीवर करे। स्टीव स्मिथ भी ऑब्वियस प्लेयर है जिन पर नजर बनी रहेगी। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड इस टीम के 2 स्टार बैटर्स हैं और अगर ये दोनों सेट हो जाते हैं, बांग्लादेश के बॉलर्स को कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज मिलेगा। और फिर मैट रेनशॉ पर भी नजर बनी रहेगी क्योंकि उनकी कमबैक स्टोरी शानदार है, जबरदस्त फॉर्म में है मैट रेनशॉ। और अगर वो ओपनिंग में रन्स बना देते हैं, बॉलिंग को ब्लंट कर देते हैं, फिर स्टीव स्मिथ वगैरह आकर बैटिंग को आगे ले जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी वीकनेस यानी कि ओपनिंग जो है वो सडनली उनकी स्ट्रेंथ बन सकती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि मैके के मैदान से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैके का मैदान, जिसको हैरप पार्क या ग्रेट बैरियर रीफ एरिना कहते हैं, उसमें पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मैके ऑस्ट्रेलिया का 12th टेस्ट स्टेडियम बन जाएगा जिसने टेस्ट मैच को होस्ट किया है। इवन फर्स्ट क्लास मैचेस भी बहुत ज्यादा नहीं खेले गए हैं वहां पर, मात्र 5 मुकाबले खेले गए हैं। इन मैचेस का स्टैटिस्टिक्स बताता है कि मैके का पिच पेसर्स को बेटर सपोर्ट करता है एज कंपेयर टू स्पिनर्स। पेसर्स ने 2.5 गुना ज्यादा विकेट लिए हैं एज कंपेयर टू स्पिनर्स। सबसे रीसेंट फर्स्ट क्लास गेम खेला गया था जो वहां पर वो था अक्टूबर-नवंबर 2024 में। इंडिया या ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था जहां ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 7 विकेट से हराया था। फॉक्स क्रिकेट का एक्सपर्ट पैनल मानता है कि पिच स्टार्टिंग में स्पाइसी रहेगी और बाद में जाके फ्लैटन आउट हो सकती है। हिस्टोरिकली मैके का पिच ओवर टाइम स्पिन को असिस्ट करने लगता है मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है। ऐसे में स्पिन का भी एक मेजर रोल हो सकता है। इस बात को हाईलाइट भी किया है पिच क्यूरेटर ने। क्यूरेटर पीटर कैजाकॉफ का कहना है कि लेट अगस्त में होने की वजह से पिच ज्यादा सीम फ्रेंडली रहेगी, लेकिन आगे जाते हुए स्पिन को भी असिस्टेंस मिल सकता है। यानी बांग्लादेश के लिए कंडीशंस फेमिलियर भी हैं और थोड़े डेंजरस भी हैं। वेदर भी फैक्टर जरूर बन सकता है क्योंकि डार्विन में तेज हवा बहती है। इस बात को एक्नॉलेज किया है कैप्टन शांतो ने भी, बांग्लादेश के कैप्टन शांतो ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है। तो क्या बांग्लादेश सीरीज जीतेगा? ऑनेस्टली अब ये बहुत रियल पॉसिबिलिटी लगती है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा दिया फर्स्ट टेस्ट में और उनका कॉन्फिडेंस हाई है कि वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। बांग्लादेश को अब पता है कि उनका गेम प्लान काम करता है, बट ऑस्ट्रेलिया नो हाउ टू फाइट बैक। ऑस्ट्रेलिया के पास क्वालिटी है, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, स्मिथ, हेड, ग्रीन, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो मैच जिता सकते हैं। बट बांग्लादेश के पास मोमेंटम और कॉन्फिडेंस है। मैके में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ सीरीज बचाने नहीं उतरेगी, वो डार्विन का बदला लेने उतरेगी और इज्जत बचाने उतरेगी। बांग्लादेश इतिहास लिखने के करीब है। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या बांग्लादेश 2-0 से सीरीज जीत सकता है या ऑस्ट्रेलिया कमबैक करके सीरीज ड्रॉ कर लेगा? कमेंट सेक्शन आपका है, अपने थॉट जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर बट्टू स्पोर्ट्स।